हेलो एवरीवन, एएमयू 11th एंट्रेंस 2025 साइंस स्ट्रीम और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की ऑफिशियल आंसर की आप देख सकते हैं वेबसाइट www.amcontrollerexams.com पे आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये ऑफिशियल आंसर की दिखाने वाले हैं कि आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे चेक करना है, और उसके बाद बात करने वाले हैं कि इस साल 2025 में साइंस स्ट्रीम और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट www.amucontrollerexams.com पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 11 साइंस लेस डिप्लोमा इंजीनियरिंग दिख जाएगा और यहाँ पे आंसर की लिखा हुआ है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये सीरीज है आपका। इसमें एक क्वेश्चन था जो क्लॉक का क्वेश्चन था कि जो क्लॉक है वो 1 AM पे एक बार स्टक करती है और 2 AM पे 2 बार स्टक करती है। पूछा था 3 दिन में कितनी बार स्टक करेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर ये दिया था कि कोई भी मैच नहीं कर रहा है, बट उसका आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है और 828 आंसर आएगा। ओके, क्योंकि उसमें ऐसा केस है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक से जब 24 बार तक आप जाएंगे तो टोटल क्या होगा कि 23 टाइम्स स्टक करेगा। ठीक है, तो वो एक एपी बन जाएगी 1 से लेकर के 23 तक। तो जब आप 1 से लेकर के 23 तक ऐड करेंगे तो 23 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2 n इंटू n+1/2 का फॉर्मूला लग जाएगा। एक दिन का आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 23 इंटू 24/2, और उसके बाद 3 दिन का पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मैच कर जाएगा। ओके, तो वो भी क्वेश्चन सही है और उसका भी आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप जाकर के मैच कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस साल 2025 में साइंस स्ट्रीम के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल स्टूडेंट के अगर किसी के भी 55 प्लस आ रहे हैं तो उसका 100% पूरे चांस है और 100% कि उसको एएमयू 11th एंट्रेंस साइंस स्ट्रीम में एडमिशन मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्टूडेंट है, अगर उसके 50 प्लस आ रहे हैं तो उसके भी आने के चांस है, मे भी उसका वेटिंग में आ सकता है, वेटिंग क्लियर हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर भी और उसके पहले भी अराउंड अगर हम बात करें तो अराउंड 90 96 यानी कि अंडर 100 वेटिंग क्लियर होने का पूरा चांस रहता है। तो अगर किसी के 50 प्लस मार्क्स हैं तो उसके भी चांस है कि वेटिंग में आ सकता है एएमयू 11th एंट्रेंस में, और अगर 100 के अंदर वेटिंग आ गई तो काउंसलिंग में उसका क्लियर होने का पूरा चांस है, यानी कि 55 प्लस बिल्कुल सेफ जोन में है और 50 प्लस पे भी एडमिशन के चांसेस हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसके 45 प्लस आ रहे हैं तो 45 प्लस पे सेल्फ फाइनेंस में चांस है। अगर 50 प्लस पे है और इन केस उसका एएमयू 11th एंट्रेंस रेगुलर के लिए नहीं आया तो उसको सेल्फ फाइनेंस में मिल जाएगा, बट इन केस अगर 45 प्लस है तो उसको सेल्फ फाइनेंस में मिलने का चांस है। अगर हम बात करें 40 प्लस है तो 40 प्लस पे भी सेल्फ फाइनेंस में मिलने का चांस है, बट 45 प्लस पे ज्यादा चांस है। और किसी के अगर 50 प्लस आए होंगे और उसका रेगुलर में एडमिशन नहीं हुआ है तो उसका सेल्फ फाइनेंस में बहुत ही आराम से हो जाएगा। यानी कि सेल्फ फाइनेंस के लिए अगर हम बात करें तो 50 प्लस बिल्कुल सेफ जोन है, 45 प्लस भी सेफ जोन में है और 40 प्लस पे भी एडमिशन मिलने का चांस है सेल्फ फाइनेंस में। और रेगुलर के लिए मैंने आपको बता दिया कि 55 प्लस बिल्कुल सेफ जोन में है और 50 पे भी एडमिशन मिलने का चांस है। मे बी लास्ट सिलेक्टेड रैंक में आ जाए या फिर वेटिंग में आ सकता है, और वेटिंग में अगर आ गया अंडर 100 वेटिंग तो वेटिंग क्लियर हो सकती है। अब अगर हम बात करें डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए एक्सटर्नल स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल स्टूडेंट के अगर 30 प्लस आ रहे हैं या फिर 35 प्लस आ रहे हैं तो बिल्कुल उसको एडमिशन मिल जाएगा। 30 प्लस पे डिप्लोमा में एडमिशन मिलने का चांस है, 35 प्लस पे तो आराम से मिल सकता है, 30 प्लस पे भी मिल सकता है। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेटली फिल किए जा रहे हैं, पहले एक साथ होते थे, बस टिक करना होता था, बट अब क्या हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म अलग से फिल किया जाता है, उसका फीस भी अलग से चार्ज किया जाता है, तो अब बहुत कम लोग फिल करते हैं डिप्लोमा के लिए। तो एक्सटर्नल स्टूडेंट अगर 35 प्लस आ रहे हैं तो पूरा एडमिशन का चांस है, 30 प्लस पे भी एडमिशन का चांस है। अब बात कर लेते हैं इंटरनल स्टूडेंट के लिए। तो अगर कोई इंटरनल स्टूडेंट है और एएमयू 11th एंट्रेंस साइंस स्ट्रीम में अगर उसके 45 प्लस आ रहे हैं तो बिल्कुल उसको एडमिशन मिल जाएगा, 45 प्लस पे आराम से मिल जाएगा। इन केस अगर 40 प्लस है तो 40 प्लस पे भी एडमिशन उसको मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से 40 प्लस पे भी एडमिशन मिलने का चांस है। इन केस अगर इंटरनल स्टूडेंट 35 प्लस लेकर के आ रहा है तो उसका नाम हो सकता है वेटिंग में आ जाए और वेटिंग क्लियर हो सकती है। 35 प्लस से नीचे अगर आ रहा है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है, बट 35 प्लस के ऊपर है तो वेटिंग आ सकती है, वेटिंग क्लियर हो भी सकती है। ओके, यानी कि 45 प्लस बिल्कुल सेफ जोन है, 40 प्लस पे भी एडमिशन आपको मिल जाएगा,
मे बी लास्ट रैंक आ जाए सिलेक्टेड में, और 35 प्लस अगर आता है इंटरनल में तो आपकी वेटिंग आ सकती है। ओके, तो जितने भी लोग 35 प्लस पे हैं इंटरनल वाले, वो एक होप रख सकते हैं, और जितने भी एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं अगर उनके 50 प्लस आ रहे हैं तो वो एक होप रख सकते हैं रेगुलर में, और अगर 50 प्लस पे रेगुलर में नहीं हुआ तो उनका सेल्फ फाइनेंस में हो जाएगा। ओके, एक्सटर्नल स्टूडेंट का तो ये था पूरा कट ऑफ। अब अगर हम बात करें डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए इंटरनल स्टूडेंट का, तो इंटरनल स्टूडेंट्स का अगर 20 प्लस है तो 20 प्लस पे आराम से डिप्लोमा इंजीनियरिंग में उसका हो जाएगा। ओके, जितने भी लोग अभी तक चैनल पे नए हैं सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। ओके, थैंक यू।